हम श्री भगवान के ऐश्वर्य नामक अध्याय जो भगवद गीता का 10वां पाठ का क्रम है उसको सुन रहे हैं। अब 16वें श्लोक से आरंभ करेंगे, जहाँ अर्जुन भगवान को कहते कि हे प्रभु, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इस समस्त लोकों में व्याप्त हैं। इसके पूर्व भगवान ने अर्जुन को स्वयं के सत्य से अवगत कराया और तदुपरांत अर्जुन ने भगवान को परम पुरुष, प्राणियों के स्वामी, देवों के देव, ब्रह्मांड के प्रभु कहकर संबोधित किया और इन बातों के द्वारा उसने स्वीकार किया कि भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे वह यथारूप सत्य है और अर्जुन को उसी पद चिन्ह का अनुसरण कर लेना है। अब इस 16वें श्लोक में वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मा विभूतयः या भी विभूति भी लोकान ईमान त्वं व्याप्य तिष्ठसि। जब अर्जुन ने भगवान को पूछा कि अर्जुन तो ज्ञान से पहले ही संतुष्ट हो चुका, अब वह भगवान से कृपा कर यह पूछता कि व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि, ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो भी सब प्राप्त है और उससे भगवान के रूप को समझा जा सकता, अब इसमें अर्जुन को कोई संशय नहीं, तो भी वह भगवान से उनकी सर्वव्यापकता की व्याख्या का अनुरोध यहाँ करता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस तरह से सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते, और आगे अर्जुन ने कहा कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यो असि भगवन् मया। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। भगवान तो अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, केवल शरणागत भक्त जन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सकें। असुरों, नास्तिकों सहित सामान्य जन श्री कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु अर्जुन द्वारा पूछे जा रहे। उच्च कोटि का तो भक्त केवल अपनी ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी वह तरसता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप
के ज्ञान का द्वार यहाँ खोल रहा। वह श्री कृष्ण को जानबूझकर योगी कहकर संबोधित करता, क्योंकि वे भगवान परम योग माया शक्ति के स्वामी हैं और जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं, श्री कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता। अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहे। केषु केषु च भावेषु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है और भाव का अर्थ भौतिक वस्तु है। चूंकि भौतिकतावादी लोग भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती कि श्री कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। 18वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्ति शृण्वत न अस्ति में अमृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखने की कामना बढ़ती जाती। तात्पर्य कि इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के सौनक ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था और वह निवेदन था, वयम तू न वृत्तिताम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षवृणावताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। कि उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने श्री कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहते हैं। और जहाँ तक अमृतम की बात है, श्री कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती। आधुनिक कहानियाँ, कथाएं तथा इतिहास भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता, परंतु श्री कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। और यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा पड़ा है और हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है और उनको बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन ही बनी रहती। तब अर्जुन के इन बातों पर स्वयं श्री भगवान कहने लगे, हंत ते कथिष्यामि दिव्या हयात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ अर्जुन, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है।
तात्पर्य यह कि भगवान श्री कृष्ण की महानता और उनके ऐश्वर्य को समझ पाना इतना सरल और संभव नहीं। जीव की इंद्रियां तो सीमित हैं, अतः उनसे श्री कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना तो संभव ही नहीं है। तो भी भक्तजन भगवान को जानने का प्रयत्न तो करते, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ लेंगे, बल्कि भगवान के वृत्तांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते, और इस प्रकार भक्तगण उनका परम आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों और उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को परम दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे तो उनको सुनते ही रहना, उनकी चर्चा चलाते ही रहना चाहते। और श्री कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपने विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते। प्राधान्यतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं। इन सब को समझ पाना संभव नहीं, और इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। और अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ सकता, न उनकी दैवी शक्ति के स्वरूपों को। भौतिक जगत में और बैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में विस्तृत हैं। अब श्री कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता, और इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन यहाँ हुआ। 20वें श्लोक में भगवान ने कहा, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत भी हूँ। और हे अर्जुन, तुम मुझे सब कुछ ही मानकर यदि जीवन गुजारते हो तो इसी को भगवान की प्राप्ति भी कहते हैं। तात्पर्य इस श्लोक में अर्जुन को भगवान गुणाकेश कहकर संबोधित कर रहे, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अहंकार को जीत जाने वाला। और जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में और बैकुंठ लोक में प्रकट होते। अतः श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। चूंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सर्वप्रथम श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा हैं, और भौतिक सृष्टि के पूर्ण भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार ग्रहण करते, और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महत्त्व की आत्मा हैं। इस सृष्टि का कारण महत्त्व नहीं होता,
वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्तत्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा हैं और जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाते। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा श्री कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। और सुबल उपनिषद में कहा गया, प्रकृत्यादि सर्वभूतांतर्यामि च नारायण, परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। और श्रीमद्भागवतम में भी तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ। शाश्वत तंत्र में भी यह वर्णन मिलता कि विष्णु अस्तु त्रीणि रूपाणि, पुरुष आख्यानथो विदु, और कारणोक दक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। और ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या कारणोक्दायी विष्णु का वर्णन मिलता। और सर्व कारण भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणाणव में शयन करते। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, आदि पालक, समस्त शक्ति के अवसान हैं। अब इस स्थान पर एक विराम लेते हैं।